जिला जन कल्याण महासमिति एवं रानी झांसी फाउंडेशन झांसी के संयुक्त तत्वाधान में आज संचारी रोग नियंत्रण विषयक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। केंद्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि सरकारी स्तर पर विभिन्न विभागों के संयोजन में यह अभियान चलाया जाता है। इसके साथ ही अगर आमजन की भागीदारी भी इसमें हो तो बेहतर परिणाम आ सकते हैं। दस्तक अभियान में सरकारी प्रयासों को जन जागृति में सफलता मिल सकती है, इसलिए महासमिति ने निर्णय लिया है कि वह इसमें अपनी भूमिका निभाएगा। इसके लिए महानगर में दस्तक टोली बनाकर संचारी रोग नियंत्रण के रोकथाम के उपाय, सजगता और स्वच्छता पर फोकस किया जाएगा। इस दौरान वेक्टर जनित विभिन्न रोगों की जानकारी दी गई, उनसे बच्चों को होने वाले खतरों पर प्रकाश डाला गया। इसकी रोकथाम और बचाव विषयक महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। साफ सफाई के साथ ही पानी को लंबे समय तक एकत्रित न होने देने के लिए कहा गया। बाहरी गड्ढों को टायरे में पानी न भरा रहने के लिए जागरूक किया गया। साथ ही जानकारी दी कि पानी की बर्बादी को रोकने के लिए नलों से बहते पेयजल पर भी प्रभावी कार्य योजना बनाई जा रही है। बताते चले कि संस्था द्वारा बीते समय में टूटी टोटियों को सुधरवाने का बीड़ा उठाया गया था, जो अभी तक अनवरत रूप से जारी है। संस्था के कार्यकर्ता अभी तक 200 से अधिक रिश्ते नलों की टोटियों को सुधरवा अथवा बदलवा चुके हैं। इससे कई स्थानों में फालतू बह रहे पानी की रोकथाम की गई है। इसे भी आगे एक अनवरत अभियान के रूप में चलाए जाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही गर्मी की तपिश में जानवरों के लिए प्याऊ का भी निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत बस्तियों में टंकियां रखवाने की चर्चा की गई है। हैंडपंप के पास ये टंकी रखाई जाएगी, जिससे जानवर प्यासे न रहें। वक्ताओं ने पानी के महत्व पर भी विस्तार से चर्चा की है। जल संरक्षण की मुहिम पर भी बल दिया है। इस दौरान शिक्षक नेता अब्दुल नौमान, महासमिति सचिव सत्येंद्र कुमार तिवारी, डॉक्टर अनिरुद्ध रावत, पीयूष शर्मा, अरुण पटेरिया, गिरजा शंकर मालवीय, संतोष कुमार गौड़, योगेश किशोर, डॉक्टर शशांक कोटियार, नवल शर्मा, इंद्रपाल खनुजा, मोहन पाठक, मुकेश ठेकेदार आदि ने विचार व्यक्त किए। और रानी झांसी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में आज संचारी रोगों के नियंत्रण के विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन, पेयजल की बर्बादी ना हो, इस विषय पर हम सब लोग झांसी के गणमान्य नागरिक और विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग एकजुट यहाँ होकर बैठे हैं। सरकारें अपना काम कर रही, तमाम विभाग अपना काम कर रहे हैं, सभी लोग संचारी रोगों की रोकथाम के लिए लगे हैं। जहाँ नगर निगम संचारी रोग रोकथाम के लिए फॉगिंग करा रहा है, वहीं स्वास्थ्य विभाग भी जगह जगह कैंप लगा रहा है। सरकार भी चिंतित है, पूरे मनोयोग से सब लोग काम कर रहे हैं। लेकिन इस काम में जन भागीदारी यदि हो जाएगी तो निश्चित तौर पर हम लोग संचारी रोगों से जो बड़े ग्रसित लोग हो जाते हैं, उससे आसानी से हम लोग बच सकते हैं। इसके लिए जो आज रूपरेखा तैयार की गई कि हमारी जो टीमें रहेंगी वो जगह जगह लोगों को जाकर जागृत करेंगी। जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया कि फुल वहाँ के कपड़े हमें सबको पहनना है, कहीं पर पानी एकत्रित ना होने दें। प्रायः हम लोग भी गलत फहमी होती है, कहीं गंदा पानी एकत्रित होगा तो उसी से बीमारी फैलेंगे। लेकिन यदि साफ पानी भी कहीं बहुत देर तक एकत्रित है तो उससे भी डेंगू जैसे रोग फैल जाते हैं। इन छोटी छोटी बातों की पालना हम सुनिश्चित करें और लोगों को अवगत कराएं तो हम संचारी रोगों से आसानी से बच सकते हैं। वहीं भीषण गर्मी पड़ने लगी, वैसे भी बुंदेलखंड में पेयजल का संकट है और भीषण गर्मी में तो धरती की प्यास भी नहीं बुझ पाती है, जीव जंतु भी प्यासे घूमते हैं। हमारी संस्था पिछले 15 दिन से एक अभियान चला रही है और जहाँ भी नल की टोटियाँ लगी हैं, जहाँ पानी बर्बाद हो रहा है, उन नल की टोटियों का काम हमारी संस्था निःशुल्क लगाने का काम कर रही है। हमारे कार्यकर्ता अभी तक हम लोग 300 स्थानों की टोटियों को बदलवा चुके हैं और इसी तरीके से आप सब लोग भी लग जाएंगे। एक टोटी में 40-50 रुपए का खर्च आता है। यदि हमने अपने जीवन में मान लीजिए एक टोटी से 400-500 लीटर पानी बर्बाद होता है, यदि हमने बचा लिया तो आप अनुमान लगाइए कितने लोगों के लिए हम पानी बचा सकते हैं। ये करना है। दूसरा, एक निकट भविष्य में हम और अभियान चलाएंगे। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी, जीव जंतु के लिए हम एक छोटी टंकी रखवाने का, जहाँ जहाँ हैंडपंप रखे होंगे वहाँ छोटी पानी की टंकी रखवाएंगे, जिससे गाय, बैल, कुत्ता, बिल्ली के लिए पानी की व्यवस्था हो सके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और चूँकि हमारा